स्पाइडर फादर को देखने के बाद पूरा जंगल ही नाइटमेयर बन गया था। और सबसे स्केरी बात, ये मॉन्स्टर अब सीधा तंजीरो और इनोसुके की तरफ बढ़ रहा था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्यू और शिनोबू उस डरावने पहाड़ पर पहुंच चुके होते हैं। चारों तरफ मरे हुए डीमन स्लेयर्स पड़े थे। यह देखकर शिनोबू कहती है, हमें बताया गया था कि यहाँ बहुत सारे नए डीमन स्लेयर्स भेजे गए थे, लेकिन अब शायद ही कोई जिंदा बचा हो। इसके बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी सिचुएशन संभाल सकें। उधर स्पाइडर फादर लगातार इनोसुके पर हमला कर रहा था। वो अपने भारी पंच से उसे कुचलने की कोशिश कर रहा था। तभी तंजीरो बीच में आकर इनोसुके को बचा लेता है, लेकिन अगले ही पल स्पाइडर फादर अपने दूसरे हाथ से तंजीरो पर हमला कर देता है। तंजीरो टाइमिंग से बच जाता है और काउंटर अटैक करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड उस मॉन्स्टर की स्किन को प्रॉपर्ली कट ही नहीं कर पाती। तभी स्पाइडर फादर दोनों को जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है। इनोसुके फिर से अटैक करने दौड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे भी पकड़कर पटक देता है। तंजीरो तुरंत उसे बचाने के लिए एक बड़ा पेड़ काटकर स्पाइडर फादर के ऊपर गिरा देता है। पहले तो इनोसुके को समझ नहीं आता कि हुआ क्या, लेकिन जैसे ही वो तंजीरो को देखता है, उसे समझ आता है कि उसने उसकी जान बचाई है। इनोसुके तुरंत चिल्लाता है, ये कितना शो ऑफ करता है। तंजीरो समझ चुका था कि नॉर्मल अटैक्स से ये डीमन नहीं मरेगा। वो सोचता है, मुझे अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी। वो गहरी सांस लेता है। उसकी ब्रीदिंग पूरी तरह बदलने लगती है। यह देखकर इनोसुके तक डर जाता है। वो सोचता है, जो भी ये करने वाला है वो बहुत डेंजरस होगा। लेकिन जैसे ही तंजीरो अटैक करने जाता है, स्पाइडर फादर अचानक गायब हो जाता है। तंजीरो की स्वॉर्ड सीधे पेड़ पर लगती है और अगले ही पल मॉन्स्टर उसे पंच मारकर दूर उड़ा देता है। तंजीरो गिरते हुए चिल्लाता है, इनोसुके, जब तक मैं वापस आऊं तब तक जिंदा रहना। उधर जेनित्सु अपनी आखिरी सांसों पर था। स्पाइडर पॉइजन उसकी बॉडी में फैल चुका था। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन तभी उसे अपने मास्टर की बात याद आती है, कभी हार मत मानना। यह सुनते ही जेनित्सु फिर से अपनी आंखें खोल देता है। उसी समय वहां शिनोबू पहुंच जाती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? उधर तंजीरो आसमान से नीचे गिर रहा था, लेकिन वो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से अपनी लैंडिंग स्लो कर देता है और बच जाता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। तंजीरो आवाज का पीछा करता है और फिर वो एक शॉकिंग सीन देखता है। एक मेल डीमन एक फीमेल डीमन को डरा रहा था। वो उसे टॉर्चर कर रहा था। तंजीरो छुपकर सब देख रहा था। तभी वो डीमन कहता है, ये हमारा फैमिली मैटर है, अगर बीच में आए तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तांजिरो उसकी स्मेल महसूस करता है और तुरंत समझ जाता है कि ये फेक फैमिली है। वो कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, फैमिली ट्रस्ट पर बनती है, लेकिन तुम्हारी स्मेल में सिर्फ डर और नफरत है। यह सुनते ही उस डीमन को गुस्सा आ जाता है। तभी अचानक एक और डीमन स्लेयर वहां पहुंचता है। वो कहता है, इन छोटे डीमंस को तो मैं भी मार सकता हूं। लेकिन अगले ही पल स्पाइडर डीमन अपनी थ्रेड्स से उस डीमन स्लेयर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह देखकर तंजीरो शॉक हो जाता है। अब उसे महसूस होता है कि यह डीमन बाकी सबसे अलग है। उसकी प्रेजेंस बहुत भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक भारी हो गई हो। तंजीरो मन ही मन कहता है, इनोसुके, मुझे माफ करना, पहले मुझे इसे हराना होगा। उधर इनोसुके अकेला स्पाइडर फादर से लड़ रहा था। वो बार बार अटैक कर रहा था, लेकिन उसकी स्वॉर्ड्स उस मॉन्स्टर की स्किन कट ही नहीं कर पा रही थी। इनोसुके डरने लगा था। पहली बार उसे लगा कि शायद वो हार जाएगा, लेकिन तभी उसे तंजीरो की बात याद आती है, जब तक मैं वापस आऊं जिंदा रहना। फिर उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है, अपना सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रख। इनोसुके फिर से हिम्मत जुटाता है और मॉन्स्टर को चैलेंज कर देता है, लेकिन स्पाइडर फादर एक ही अटैक में उसे दूर फेंक देता है। फिर वो इनोसुके की स्वॉर्ड्स तोड़ देता है। अब इनोसुके पूरी तरह घायल हो चुका था। उसकी बॉडी से खून बह रहा था। उसे अपनी मां याद आने लगती है, जिसने उसे बचाने के लिए बचपन में छोड़ दिया था। इनोसुके सोचने लगता है, वो कौन थी? और तभी एक तेज पानी की स्लैश हवा को चीरती हुई आती है।
गियू अचानक वहां प्रकट होता है। वो एक ही वार में स्पाइडर फादर का हाथ काट देता है। इनोसके उसकी स्पीड देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। अगले ही पल गियू अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और स्पाइडर फादर के शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। इनोसके हैरानी से उसे देखता रह जाता है। वो सोचता है, मैंने आज तक किसी को इतना पावरफुल नहीं देखा। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन अब असली हाशिरा पावर सामने आने वाली थी।